वीडियो देख रहे सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 विषय गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं और इस अध्याय के हम दोनों प्रश्नावली और प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। तो इसमें आपके सामने पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ध्यान होगा कि प्रश्नावली 1.2 में हमने एक प्रश्न हल किया था कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानेंगे कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या होती है उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। अच्छा, एक तो हमने ये बताना है कि P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। साथ के साथ हमें एक बात और बतानी होती है इसके अंदर कि P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 1 के अतिरिक्त किसी और नंबर से भाग नहीं होती। जैसे हमारे पास 5 तथा 3 है। देखो, 5 तथा 3 दोनों संख्याएं केवल 1 से भाग होंगी, बाकी संख्याओं से भाग नहीं होंगी। इसी प्रकार से जैसे 7 और 10 है, 7 और 10 दोनों 1 से भाग होंगी और किसी संख्या से भाग दोनों संख्याएं नहीं होंगी। जैसे अगर हम 2 को देखेंगे, 2 10 को भाग कर देगा लेकिन 7 को नहीं करेगा। 7 है, 7 को भाग कर देगा लेकिन 10 को भाग नहीं करेगा। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 7 और 10 दोनों को भाग करे, एक को छोड़कर। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास 7 और 10 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें जो संख्याएं P और Q दोनों लेनी हैं, इनको भी हम सह अभाज्य रूप में लेंगे और कहेंगे कि P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इस प्रश्न को शुरू करेंगे। तो जो हमें दिया गया है वर्गमूल, जो हमारे पास आया है वर्गमूल 3 बराबर P/Q। करना क्या है हमें? इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग करेंगे और यहाँ भी वर्ग करेंगे। अब आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और बराबर में क्या होगा? P का वर्ग बटा में Q का वर्ग। अब हम इसको आर पार गुणा कर देंगे। जब हम आर पार गुणा करेंगे तो 3 की गुणा हो जाएगी Q के वर्ग के साथ और 1 की गुणा हो जाएगी P के वर्ग के साथ, तो आएगा P का वर्ग। तो हम Q के वर्ग का जब मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? P का वर्ग बटा में 3। अब देखिए, हमारे पास P और Q दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ P का वर्ग को 3 से भाग करने पर Q का वर्ग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा P का वर्ग है वो 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P का वर्ग 3 से विभाज्य है। अब एक गणित का ये रूल होता है कि अगर P का वर्ग 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। हम यहाँ लिखेंगे P भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए, हमने कह दिया कि 3 P से विभाज्य होगा। अब यदि P 3 से विभाज्य होगा तो हम P को मानेंगे, क्या मानेंगे? 3m के बराबर। और m यहाँ क्या होगा? m एक पूर्णांक होगा। m क्या होगा? यहाँ पे एक पूर्णांक होगा। तो हमने P को 3m माना है, तो हमने ऊपर यहाँ पे 3Q का वर्ग बराबर P का वर्ग लिखा था, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे समीकरण 1 से। तो 3Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब P क्या है? 3m है, तो P का मान रखेंगे 3m
p का वर्ग था तो यहाँ पे 3m का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3q का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होगा 9, साथ में m का वर्ग। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3q का वर्ग 9 होगा बटे में बराबर में m का वर्ग, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो q का वर्ग बटा में 3 बराबर m का वर्ग। हमारे पास q क्या था, पूर्णांक, तो हमने पूर्णांक को 3 से भाग किया, हमारे पास एक दूसरा पूर्णांक आया, क्योंकि m भी क्या है, एक पूर्णांक। m अगर पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि हमारा जो q का वर्ग है वो 3 से विभाज्य है, q का वर्ग 3 से विभाज्य है। अगर q 3 से विभाज्य है तो जैसे हमने p के लिए किया था वैसे q के लिए लिखेंगे, q भी 3 से विभाज्य होगा, q 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आया था कि p 3 से विभाज्य है और यहाँ आया है q 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, p तथा q दोनों 3 से विभाज्य होंगे, p तथा q 3 से विभाज्य होंगे। जबकि ऊपर देखिए हमने क्या माना था, p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तो हमने कहा था कि p और q दोनों सह अभाज्य हैं, इसका मतलब क्या होगा कि p और q दोनों एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं होंगे। जबकि यहाँ p तथा q दोनों 3 से विभाज्य हो रहे हैं, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है तो हमने माना क्या था, हमने शुरू में ही ये माना था कि माना वर्गमूल 3 एक प्रिमेय संख्या है। तो ये हमने माना था, ये गलत हुआ तो प्रिमेय संख्या नहीं है वर्गमूल 3, और प्रिमेय संख्या नहीं है तो वर्गमूल 3 क्या होगी, अप्रिमेय संख्या। अतः वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। आपको पता है 2 प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक प्रिमेय और एक अप्रिमेय। अगर कोई वास्तविक संख्या प्रिमेय नहीं है तो वो संख्या अप्रिमेय होगी। आगे हम उदाहरण नंबर 6 को हल करेंगे। दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो शुरुआत हम बिल्कुल इस प्रश्न को, इस उदाहरण को उसी तरह करेंगे जैसे हमने पिछला उदाहरण किया था। मानेंगे कि माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक प्रिमेय संख्या है। अब जैसा कि आपको पता है हम प्रिमेय संख्या क्यों मानते हैं, क्योंकि 5 माइनस वर्गमूल 3 को हम p बटा q में लिख सकते हैं, इसलिए हमने प्रिमेय संख्या मानी है। प्रिमेय संख्या मानने के बाद हम बताएंगे कि p तथा q दोनों पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, q बराबर 0 नहीं है। तो अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास है 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर p बटा q। हम इधर रखेंगे वर्गमूल 3 को और 5 को लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो आपको पता है 5 प्लस का है तो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस वर्गमूल 3, इसके बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे, q इसका एलसीएम आएगा, यहाँ बचेगा p माइनस 5q। वर्गमूल 3 बराबर p माइनस 5q बटा q। हमारे पास ये माइनस इधर था, इसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे माइनस को। तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वर्गमूल 3 बराबर में क्या बचेगा, वर्गमूल 3 बराबर में बचेगा हमारे पास माइनस का p और ये माइनस माइनस प्लस का 5q बटा में q। अब देखिए हमारे पास इधर आया वर्गमूल 3 और इधर आया माइनस p प्लस 5q बटा q। हमने शुरू में माना था कि p और q दोनों पूर्णांक हैं, p और q दोनों पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। अब देखो p और q दोनों पूर्णांक हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास माइनस p प्लस 5q तथा q ये भी दोनों क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। अब ये दोनों पूर्णांक होंगे, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, और आपको पता है कि पूर्णांक के बटे में पूर्णांक आ जाए
तो माइनस पी प्लस 5q बटा q, पूर्णांक के बटे में पूर्णांक आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में क्या है, वर्गमूल 3, हम यहाँ लिखेंगे जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और माइनस पी प्लस 5q बटा q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के बराबर में परिमेय कभी नहीं होती, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान आ रहा है, एक तरफ अपरिमेय दूसरी तरफ परिमेय, और कभी भी परिमेय के बराबर में अपरिमेय नहीं होती। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है तथा जो हमने माना था कि 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, तो हम कहेंगे 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो 5 माइनस वर्गमूल 3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हमने माना कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर p बटा q, p और q दोनों पूर्णांक होंगे, q बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पे p माइनस वर्गमूल 3 बराबर p बटा q है। यहाँ से माइनस वर्गमूल 3 का मान निकाला तो p माइनस q, ये 5 राइट हैंड साइड में लिखेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q आएगा, यहाँ बचेगा p माइनस 5q। इसी प्रकार से हम माइनस को राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, p बन जाएगा माइनस का और 5q हो जाएगा प्लस का। अब हमारे पास p और q दोनों पूर्णांक थे तो माइनस p प्लस 5q तथा q दोनों पूर्णांक होंगे, क्योंकि p और q पूर्णांक थे इसलिए। और हमारे पास p माइनस p प्लस 5q बटा q, और आपको पता है कि पूर्णांक के बटा में पूर्णांक लिखेंगे तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या। जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय, ये परिमेय, अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होता, तो हम कहेंगे कि हमारा मानना गलत है और 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे उदाहरण संख्या 7, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने उदाहरण नंबर 6 किया है वैसे ही हम इस उदाहरण को हल करेंगे। पहले जब इसका हल शुरू करेंगे तो पहले मानेंगे कि माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 वर्गमूल 2 को हम लिखेंगे p बटा q। यहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक होंगे तथा जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से हमने बताना है कि 3 वर्गमूल 2 को हमने p बटा q माना, p और q दोनों पूर्णांक होंगे और q बराबर 0 नहीं होगा। अब हम इसको हल करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 3 वर्गमूल 2 और बराबर में है p बटा q। हम यहाँ से वर्गमूल 2 का मान निकालेंगे तो p बटा q था, ये 3 आएगा बटे में, तो हमारे पास 3 p बटा 3 q होगा। अब देखिए हमारे पास p और q दोनों पूर्णांक थे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। अगर p और q दोनों पूर्णांक हैं तब p तथा 3q भी दोनों पूर्णांक होंगे, ये भी दोनों पूर्णांक होंगे। अगर ये पूर्णांक होंगे तो हम लिखेंगे p बटा 3q, क्योंकि यहाँ पे p बटा 3q आ रहा था। अब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो है वर्गमूल 2, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर से वही पहले वाली कंडीशन आ गई, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होती।
इसलिए हम लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। तो हमारा मानना गलत है तो हमने क्या माना था, 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 वर्गमूल 2 एक, यहाँ लिख देंगे अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या